देहरादून में है श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां शिव बोले के साक्षात दर्शन होते हैं। उनका शिवलिंग है। यहां आने पर हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। यहां का इतिहास विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जब भी कभी देवी देवताओं पर संकट आया, वह श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे, यहाँ शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, उनकी हर समस्या का समाधान किया। यहाँ किसी समय में शिवलिंग पर दूध की धारा बहती थी और आज कलयुग में वहाँ लगातार बिना किसी रुकावट के जल की धारा बहती है। इस तरह का मनोरम दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलता। यमुनानगर में पधारे श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के दिगंबर श्री भरत गिरि जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। वास्तव में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह में कई तरह के कार्यक्रम होते आए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों का आमंत्रण देने वह अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और लोग भारी संख्या में ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। यमुनानगर में उनके अनुयायी तरसेम मेहता के परिवार में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के दिगंबर श्री भरत गिरि जी महाराज, और यह जो दृश्य देख रहे हैं वह श्रद्धालुओं को आशीर्वाद रूपी प्रसाद दे रहे हैं और स्पेशल आमंत्रण देने आए हैं। इस तरह का दृश्य कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि दिगंबर श्री भरत गिरि जी महाराज लगातार वहीं रहकर पूजना अर्चना करते हैं, लेकिन अब ये कार्यक्रम आने वाला है तो उसको लेकर वह सक्रिय हैं और आमंत्रण दे रहे हैं। क्या बताते हैं वहाँ के इतिहास के बारे में, सुनिए। देहरादून टपकेश्वर महादेव मंदिर से दिगंबर भरत गिरि जी, ये मेरा परिचय है। और टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित मंदिर है ये देहरादून। और ये मंदिर लगभग 6,500 साल पुराना है। और इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है, जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब भी देवताओं पे कोई विपदा आई, कोई कष्ट आया, तब देवता लोग भगवान शिव की शरणागत हुए और इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव की देवताओं पे भी अनेकों बार कल्याण कृपा हुई और भगवान शिव ने भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। और जो 7 बैरीय नदी धारा, इस धारा के बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए। ऋषियों ने आके भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें तपस्या से प्रसन्न होकर तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए, क्योंकि देवताओं की ये देवभूमि है और ऋषियों की ये तपोभूमि है। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए ये भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। इसी गुफा में उनका जन्म हुआ और बालावस्था में जन्म हुआ। उस दौरान उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज़ निकली, तो उस दौरान और भी ऋषि महात्मा लोग थे, ऋषि पत्नियाँ भी थी। उस बालक की आवाज़ को सुन के उन्होंने उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। और बड़ा खुशी का अवसर है, द्रोण को और माता कृपी को बधाई देने लगे ऋषि महात्मा लोग, ऋषि पत्नियाँ।
लेकिन जब बच्चे को स्नान कराया और माता कृपी बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है तो माता कृपी के पास दूध नहीं था, दोनों स्तन सूखे हुए थे। अब क्या किया जाए। फिर जैसे समय होता है वैसे चलना भी होता है। फिर रोज़ चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से पिला पिला के उस बच्चे को बड़ा किए। चलने फिरने लगा और वहाँ पे और भी ऋषि लोग जो तपस्यारत थे ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे। और नीचे जे तो गुफा में सुबह सुबह ऋषि कुमार ऋषि पत्नी आया करती थी। तो अश्वत्थामा की भी उन बच्चों के साथ मित्रता हुई और अश्वत्थामा एक रोज़ खेलते हुए उनकी कुटिया में गए। वहाँ जाके देखते कि सभी बच्चे अपने अपनी कुटिया में अपने अपनी माता की गोद में लेटे और कुछ कर रहे। अश्वत्थामा को आश्चर्य हुआ, पता नहीं क्या करते होंगे। तो उनकी माताओं ने कहा, जाओ बेटा तुम कुछ देर के लिए बाहर बैठ के प्रतीक्षा करो, बच्चे आ जाएंगे। अश्वत्थामा को लगा कि हो सकता है मैं पहली बार आया हूँ इसलिए इनकी माता मुझसे नाराज़ हो रही है। फिर उन्होंने उन बच्चों को ढक दिया पल्लू से और उनकी पीठ थपथपाते उसे दूध पान कराने लगी। अश्वत्थामा को लगा कि मुझसे नाराज़ ही तभी इन बच्चों को मार रही। तब अश्वत्थामा एक कदम और आगे चलते एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए और वहाँ पे सत्संग चल रहा है। उनके बीच जा खड़े होते, कहते हमारी पहले सुनो। बोले हम तो बड़ी मुश्किल से तो बोले आज खेलने के लिए यहाँ तक आए हैं। अरे बच्चे अपने अपने माता की गोद में लेटे हुए, उनके माताओं ने उनको ढक भी दिया है और मार भी रही। बोले ये अच्छी बात नहीं। नहीं बोले बेटा अच्छी बात यह है कि बोले वो बच्चे हैं ना अपने अपनी माता का दूध पान कर रहे और बोले बाद में खेलने की तैयारी भी कर रहे, वापस तुरंत आ जाएंगे। बोले दूध क्या होता है। बोले बेटा ये दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये पदार्थ माँ से अथवा अपनी गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। तो और जो ऋषि लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, आप हम सब जानते कि ये बच्चा भूखा प्यासा है और आप लोग दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा किए जा रहे हो। अरे जाओ बोले मटके से 1 कटोरा दूध ले आओ। फिर 1 कटोरा दूध लाया और बच्चे को अपनी गोद में बिठा के 1 कटोरा दूध पान कराए। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास भी होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध रोज़ मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आए तो उनकी माता बड़ी चिंतित थी। माता कृपी बोली, बेटा तुम सुबह से गए, ना कुछ खाए है ना पिए है, आओ बेटा आए हो तो ये लो बोले तुम्हारा सुबह का दूध बना के रखा है, पी लो। अश्वत्थामा ने कहा, बोले माती दूध पी पी के मेरा मन उब गया, अब मैं ये नहीं पीऊँगा। आज जो मुझे ऋषि महात्माओं ने मुझे 1 कटोरा दूध पिलाया वही दूध है, बड़ा मीठा और मधुर था माते, आज से मैं वही पीऊँगा। आज से बोले मैं चावल का पानी जो माता पिलाती थी बोले ये नहीं पीऊँगा। फिर माता कृपी को लगा कि अब मैं इसे सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ। हे भगवान मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी, आपने मुझे माँ तो बनाया लेकिन माँ का अधिकार नहीं दिया प्रभु। उसी दौरान द्रोण आते। द्रोण से फिर माता कृपी कहती है कि हे स्वामी अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अभी दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से भी दूध की व्यवस्था करें, नहीं तो हम इस गुफा को त्याग देते हैं। द्रोण बोले, नहीं प्रिय, भगवान शंकर दयालु कृपालु है, अवश्य वो कृपा बनाए रखेंगे। उसी दौरान बोले, भाई प्रिय मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जिस दौरान हम प्रथम बार हिमालय की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान मित्र कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। बोले प्रिय हमने आज तक तो उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आप मुझे पता चला कि हमारा मित्र सखा राजा बन चुका है। अब मैं इसी बहाने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और वहाँ जाके एक राजन को मिल भी लेता हूँ और अब वो राजा भी बन चुका है। तो राजा विष्णुपृष्ठ में बधाई देके उनसे मिल भी लेते हैं और एक गाय भी ले आता हूँ। वहाँ गए, मिल भी लिए और उन्हें बधाई भी दी और गाय की मांग की। तो द्रौपद को राजा बनने पे अभिमान हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हे बोले द्रोण, तुम कहा भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहा राजा, लेन देन तो बोले बराबरी वालों के साथ होती है, और गाय देने से मना कर दिया। द्रोण निराश होके अपनी गुफा में वापस आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे तुम निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होके इसी शिवलिंग के सामने 6 मास तपस्या की, भक्तियों घटियों के साथ। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पाँव धरती पर रखूंगा नहीं। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी के रोज उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर ने भूमार्ग से प्रकट होकर पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजरामरता का वरदान दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला कलयुग तक चलता रहा।
तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और जो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और जल टपकने के कारण ही इस स्वयंभू शिवलिंग को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये स्वयंभू शिवलिंग लगभग 6,500 साल पुराना है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं। सावन मास चल रहा है, काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और हजारों की संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे, भंग धतूरा चढ़ा के भगवान शंकर को प्रसन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। सावन मास अति पावन मास होता है और इस मास के दौरान जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है एवं व्रत करता है, भगवान शिव की उस पर असीम कृपा बनी रहती है और उसका जो तो सभी तरह से मनोरथ भी पूर्ण होता है। और भगवान शंकर ने ही द्रोण से भी कहा था कि ही द्रोण, कलयुग में हम आदर्श रूप में इस स्वयंभू शिवलिंग में निवास करेंगे। तुम कह रहे हो कि भगवान साक्षात दर्शन दो, लेकिन हम आदर्श रूप में निवास करेंगे। साक्षात ये तो कोई भी जागृत अवस्था में देवता कोई भी निवास नहीं करेगा और पात्रता अनुसार हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तभी आज टपकेश्वर महाराज के दर्शन करने पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, भगवान का जलाभिषेक करते हैं और शांति बड़ी प्राप्त होती है। कभी आप लोग भी देहरादून आए तो अवश्य गुफा में आके टपकेश्वर महाराज के दर्शन करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सावन मास पावन मास चल रहा है और भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। 17 अगस्त को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पूरे पहले तो प्रथम दिन हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार भगवान शंकर की जितने भी स्वरूप है रुद्राक्ष में हैं, देवेश्वर, तपेश्वर, दुधेश्वर, टपकेश्वर, इन भिन्न भिन्न स्वरूपों को हरिद्वार ले जाके गंगा में स्नान कराया जाता है। बाद में हरिद्वार से देहरादून आते हैं और दूसरे रोज़ फिर शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से प्रारंभ होगी सुबह 10 बजे और रात्रि करीबन 8 साढ़े 8 बजे टपकेश्वर महादेव मंदिर में समापन होगा। और इनका रूट है शिवाजी धर्मशाला से सहारनपुर चौक, गुरु रामराय दरबार, माता चौक, बैंड बाज़ार, दर्शनी गेट, पल्टन बाज़ार और कनाट प्लेस। वहाँ से फिर पोस्ट ऑफिस कैंट में चले जाते हैं हम लोग, दून स्कूल होते हुए कैंट पोस्ट ऑफिस और वहाँ से गड़ी डाकरा होते हुए फिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में इसका समापन होता है। देर बहुत लगती है क्योंकि पूरे रास्ते में भक्त लोग लंगर लगा के भगवान टपकेश्वर महाराज का एवं भक्तों का स्वागत करते हैं और भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा विलम्ब होता है। लेकिन आप लोग आएंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा और शोभा यात्रा में आके इस शोभा यात्रा का आनंद भी लें, दर्शन भी लें। और 20 से 21 हज़ार लोगों की भंडारे की व्यवस्था भी की गई है, तो भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करें तो अति हमें भी प्रसन्नता होगी और आपको भी होगी और भगवान शिव का आप पे आशीर्वाद भी बना रहेगा। और यही मेरा सादर निमंत्रण है आप लोगों को कि आप लोग 17 अगस्त दिन शनिवार को आपको सादर निमंत्रण है देहरादून टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट सेवा दल की ओर से आप लोगों को सादर निमंत्रण है। हरिओम हरिओम।